अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नؤमनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना मुहम्मदनिल मुज्तबा बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ीमुस सलात सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शोराए इस्लाम, नक़ीब जलसा, बज़्म ज़िक्र रसूल में शिरकत फरमाने वाले बिरादरान इस्लाम, समात फरमाने वाली ख़वातीन इस्लाम, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अक़ीदत व खुलूस के साथ आइए अपने मख़सूस अंदाज में बारगाह रिसालत मआब सय्यद आलम नूर मुजस्सम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश फरमाने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफी देर से आप तमामी ख़वातीन हज़रात उलमाए मिल्लत इस्लामिया की ज़बानी उनके खुतबात को समात फरमा रहे थे और अपने कुलूब व ज़हान को मुनव्वर मुजल्ला कर रहे थे। वक्त भी काफ़ी हो चुका है, तो लिहाजा मैं ज़्यादा देर तो खिताब नहीं करूँगा, आपकी दिलचस्पी पर मुनहसिर होगा। एक मरतबा आप सबसे मालूम भी कर लूँ कि आप हज़रात सुनना चाहते हैं कि वो घर जाना चाहते हैं। कितने लोग नहीं सुनना चाहते, हाथ उठा के बताओ ना। बहरहाल मस्जिद की तामीर और तौसी के ताल्लुक से जलसा है। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबकी रोजी में बरकत दे और ये मस्जिद जिसकी तामीर और तरक्की के ताल्लुक से जलसा हुआ है, अल्लाह उसको पाए तकमील तक पहुँचा दे और मोमिनों के सजदों से सुबह क़यामत तक इसे मुज़य्यन फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अक़ीमुस सलात, नमाज को कायम करो। ये आयत करीमा जब नाजिल हुई थी तो उस वक्त बहुत गिनती के मुसलमान थे, 8 या 9 अफराद जो इस्लाम लाए थे। उस वक्त आयत करीमा नाजिल हुई थी।
अब जरा सोचिए, अरबी जबान में बड़ी फसाहत और बलागत है, बहुत वसअत है। एक एक शब्द के कई कई माना पाए जाते हैं। हर भाषा में ऐसा होता है। अब मुझे बांग्ला जबान तो इतनी अच्छी मालूम नहीं है, लेकिन मैं हिंदी संस्कृत से वाकिफ हूं, तो मैं आपको बताऊं कि हिंदी जबान में एक शब्द है कनक, और कनक के माना दो पाए जाते हैं। कनक का माना सोना और कनक का माना धतूरा। धतूरा पूछते हो ना तुम लोग? तो एक शब्द के दो माना। अब मैंने आपको बता दिया कि कनक का माना सोना है, कनक का माना धतूरा है। अब फिर मैं आपसे कहूं कि कनक ले आओ, तो जब मैं कहूंगा कि कनक ले आओ, तो आपके मन में दो मीनिंग आएगी कि नहीं आएगी? कनक के माना सोना, कनक के माना धतूरा। तो पीर साहब कौन सी चीज मांग रहे हैं, क्या तलब कर रहे हैं? तो आप जिज्ञासा करेंगे ना, कौन था? ईटा के उठा? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो एक शब्द के अगर दो मीनिंग मिलती है और वो शब्द बोला जाए, तो मन में टेंशन होता है कि तलब करने वाले ने, मांगने वाले ने क्या मांगा है। अब जरा सोचो, अरबी जबान कितनी फसी और बलीग जबान है कि लफ्ज सलात के अरबी जबान में 73 माना पाए जाते हैं। कितना? 73। अब दो चार मैं आपको बता देता हूं। सलात के माना, ये जो घुटना होता है ना, इसको क्या बोलते हो आप लोग? हटुआ। हटुआ हटुआ बोलते क्या? घुटना बोलते हैं, हटुआ, घुट्टी। अब जो भी बोलते हैं, गांव गांव में जबान बदल जाती है ना? समझ गए ना? सलात, ये जो आंख जिस गड्ढे में रखी हुई है, इसको भी सलात बोलते हैं। और भी मैं आपको बता दूं, आप लोगों का बांस बहुत होता है ना, बांस, तो वो पतला वाला बांस जिससे लाठी बनती है, लाठी पूछता है कि नहीं पूछता? पूछता है ना? नहीं पूछता है तो फिर लाठी मंगाई जाए, क्या पूछता है ना? तो लाठी वाला जो बांस होता है, वो कभी कभी टेढ़ा होता है, तो उसको कैसे सीधा किया जाए? तो उसका दो तरीका है। एक तो पानी में उसे भिगो दिया जाए तो सीधा हो जाएगा वो, और दूसरा तरीका ये कि उसको आग में डाल दिया जाए, सेका जाए, आग की सेकाई की जाए। तो जब उसको आग की सेकाई की जाती है, तो उससे वो बिल्कुल सीधा हो जाता है, तीर की तरह। तो बुझ रहे हो नहीं बुझ रहे हो? तो जो आग में उस लाठी को डाला जाता है, टेढ़ी लाठी को, उसको सीधा करने के लिए, तो ये आग में जो डाला जाता है टेढ़ी लाठी को सीधा करने के लिए, उसको भी सलात बोलते हैं। ना? और मैं बता देता हूं एक दो माना। सलात का माना दुआ के भी है, और सलात के माना घोड़े की पीठ भी है। अब अगर मैं सिर्फ माना ही बताने लगूं तो 72-73 में तो सारा समय निकल जाएगा। इतना काफी हो गया ना आपके लिए? अब सोचो, जब ये आयत नाजिल हुई होगी, तो उन सहाबा के मन में कितनी चिंता हुई होगी कि हुजूर क्या चाहते हैं। वो मक्का के जिस मक्के में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से काबा बनाया था, ताकि लोग बुतों की पूजा ना करें, एक खुदा की बंदगी करें। जब काबा बन गया था, तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दुआ की थी कि अल्लाह यहां एक ऐसी बस्ती को बसा दे जो
काबे का तवाफ करने वाले हों और नमाज पढ़ने वाले हों। नबी की दुआ कबूल हो गई, बस्ती आबाद हो गई। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के दीन मजहब पे सब कायम। लेकिन 3500 साल तक इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बाद से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन 3500 साल का दौर गुजरा। मगर इस दौर में उस कौम का कोई हादी और रहनुमा ना हो सका। फिर उस कौम में कोई ना नबी आया, ना रसूल आया, ना कोई हादी आया, ना कोई प्रीचर आया। तो वो कौम के जिन्होंने बुतों को छोड़ा था, एक खुदा की बंदगी का तस्वुर किया था, अपने को इब्राहिमी कहते थे। इब्राहिम खलीलुल्लाह के दीन पर वो कायम थे। लेकिन जब कोई इमाम नहीं, कोई रहनुमा नहीं, कोई प्रीचर नहीं, तो जानते हो हालत क्या हो गई थी उस समाज की? कबीले कबीले में बंटने लगे। जैसे तुम लोगों के वहां एक गांव का एक सरदार होता था, लेकिन अब आजकल क्या होता है कि एक गांव में कई सरदार हो जाते हैं, एक गांव में कई मॉडल हो जाते हैं। उसकी वजह यह क्योंकि क़यादत खत्म हो गई। तो जब क़यादत खत्म हो जाती है तो हर समाज में कोई नेता खड़ा हो जाता है, कोई बॉस खड़ा हो जाता है और वो 10-5 को लेकर के अपना कबीला बना लेता है। तो पूछते थे ना बाबा, देखो भाई हम हक बात कहने वाले हैं, ठीक है, अपना वो कबीला बना लेता है। तो मक्के में भी हाल यही हुआ। एक खुदा की बंदगी करने वाले लोग नबी मुरसल हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के उम्मती, लेकिन जब उसमें कोई 3-3,500 साल तक कोई कायद नहीं हुआ, कोई रहनुमा नहीं हुआ, कोई प्रीचर नहीं हुआ, तो छोटे छोटे कबीलों के बड़े बड़े सरदार होने लगे और सब अपनी मनमानी करने लगे। मनमानी क्या करने लगे कि इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बुतों से हटाकर एक खुदा की बंदगी के लिए काबा बनाया था। यह है इब्राहिम खलीलुल्लाह का मजहब। लेकिन उनके उम्मतियों का मजहब क्या हो गया? काबा नहीं छोड़ा, मगर काबे में हर किसी ने अपना अपना एक एक बुत लाके खड़ा कर दिया। लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबल, ऐसे एक तो नहीं 350 बातिल खुदाओं को लाके खड़ा कर दिया। 5 अलग हुए, उन्होंने खुदा खड़ा कर दिया। 10 अलग हुए, उन्होंने लाके खुदा को खड़ा कर दिया। कोई जगह बची नहीं जहां काबे में बुतों को नस्ब न कर दिया गया हो। तो बताना यह है कि जब रहनुमा नहीं होता, कायद नहीं होता, प्रीचर नहीं होता, तो सुनो, शरीयत में तबीयत दाखिल हो जाती है। और जब शरीयत में तबीयत दाखिल होती है तो फितने फसाद इस तरह के होते हैं कि जो हमारा नेचर है वो नेचर ही बदल जाता है। जो नेचर है वो नेचर ही बदल जाता है। मसलन कि कुल्लु मौलूदिन युलदु अल फितरा, हर पैदा होने वाला इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। लेकिन तहजीब ने उसके नेचर को बदल दिया। यहूदी की गोद में चला गया तो यहूदी बन गया, ईसाई की गोद में चला गया तो ईसाई बन गया, मजूसी की गोद में चला गया तो मजूसी बन गया, ठीक है, आर्य समाजियों के गोद में गया तो आर्य समाजी बन गया, सनातन धर्मियों के वहां गया तो सनातन धर्मी बन गया, जैनी बन गया, बौद्धिस्ट बन गया, ठीक है, सिख बन गया।
न जाने कितनी कौमों में बढ़ गया ये इंसान। ठीक, मक्के मुकरमा में भी हाल कुछ यही था। कहते थे कि हम बराई नहीं है, अगर कोई रहनुमा प्रीचर बाहर से आता, ईसाई, यहूदी, मजूसी, तो उसकी इज्जत जरूर करते थे, मगर उसकी दावत को कबूल नहीं करते थे। तो वहां के रहने वालों का मिजाज ये हो गया कि काबा मानते थे, मगर काबे की जो रूह थी वो निकल चुकी थी। जो इस्लाम की तालीम हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दी थी वो खत्म हो चुकी थी। अजीजों, दुआ क्या मांगी थी? अल्लाह यहां ऐसे लोगों को आबाद कर दे कि जो काबे का तवाफ करने वाले हों और नमाज पढ़ने वाले हों। लेकिन हालत क्या हो गई? तवाफे काबा तो वो करते थे, मगर जानते हो कैसे करते थे? नबी के कहे हुए तरीके पे नहीं कर रहे थे। उनके ज़हन में यह था कि काबे का तवाफ करने से गुनाह धुल जाते हैं। अपने को रसील और जलील बना कर आते थे। वहां बगैर सिला कपड़ा पहना जाता है मर्दों के लिए, लेकिन इस 3500 साल के अरसे में तवाफ करने का ढंग उन्होंने बदल दिया कि अगर कोई इंसान गुनाह करता, खोती करता और वो एहसास कर लेता कि अभी भूल कर लो, खोती कर लो, तो औरत और मर्द दोनों अपना कपड़ा उतार देते थे और नंगे होकर के, नेकेड होकर, नागा बनकर के आते थे और काबे का तवाफ करते थे। पूछे सुनते? तो जब वो आते थे तवाफ काबा करने के लिए, तो मक्के के लोग उस पर जब हंसी मजाक उड़ाते थे, जब उन्हें पत्थरों से मारते थे, तो वो समझ लेते थे कि अब हमारा गुनाह धुल गया, पाप नष्ट हो गया। ये अकीदा बन गया था। नमाज को तो नसीह मनसिया कर दिया था, भुला दिया था। अब जब रसूल कायनात जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे पुराशोर माहौल में तशरीफ लाए और आप पे जब इलाए कलिमतुल हक किया, तो उस अबू लहब को देखो कि जिसने हुजूर के पैदा होने पर खुशी मनाई थी कि जब रसूल कायनात तशरीफ लाए थे इस दुनिया में, तो लौंडी ने आकर खुशखबरी दी थी, मुबारक हो आपको भतीजा हुआ है। तो उस लौंडी को, जिनका नाम सोबिया था, आजाद कर दिया। इशारा किया, तूने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, जा तुझे आजादी है, और अपनी अंगूठी को उतार कर उसे दे दिया। ये वहां एक बहुत बड़ा एहसास था कि कोई किसी को अपनी अंगूठी उतार के दे दे। जरा सोचो कि जिस नबी के पैदा होने पर अबू लहब ने इतनी खुशी मनाई थी, लेकिन जब पारा की चोटी पर खड़े होकर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कलिमतुल हक किया, तो सबसे पहला मुखालिफ कौन हुआ? अबू लहब। अबू लहब इतना बड़ा मुखालिफ हुआ कि अल्लाह भी नाराज हो गया। अबू लहब हुआ, उसकी बीवी हुई, उसकी बीवी भी बहुत बड़ी मुखालिफ हुई, ईजा रसानी देने में पीछे नहीं थी। आपने सुना होगा कि रसूलुल्लाह के रास्ते में कांटे लोग बिछाते थे, तो उन कांटा बिछाने वालियों में एक नाम अबू लहब की बीवी का है कि जो ये काम करने के लिए किसी नौकर से काम नहीं कराती थी। वो समझती थी कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुखों में दीवो तो हमको बहुत अजर मिलेगा। तो पहाड़ पे जाती थी और कांटेदार झाड़ी को काट करके गट्ठर बनाकर उसे लाती थी और रास्ते में धूला में कांटा छुपा दिया करती थी। ये अमल उसका था।
अबू लहब अपने माल और जर पे बड़ा इतराता था, क्योंकि वहां जो लोग भोग चढ़ाते थे, सोने चांदी जो कुछ भी चढ़ाते थे, वो सब अबू लहब के हाथ आता था। तो जब नबी की शान पे गुस्ताखी करनी शुरू कर दी तो अल्लाह ताला इतना नाराज हुआ कि रब ताला ने सूरह तब्बत यदा का नुज़ूल फरमाया कि तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब का हाथ टूट जाए, अबू लहब लूला हो जाए, और उसके जो माल असबाब है वो सब बर्बाद हो जाए। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं, और जहन्नम की आग का ईंधन बने कौन? अबू लहब बने और उसकी बीवी बने। जरा सोचो कि एक चाचा वो जिसे सैयदुल शुहदा अमीर हमजा कहा जाए, कि जिनके गम में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी आंखों को तर कर दे, नंदीदा हो जाए, और एक चाची वो है जो मौला अली की माँ है। हुजूर की एक चाची वो भी है कि जिन्होंने हुजूर की परवरिश में बड़ा हिस्सा लिया था। तो जानते हो, जब मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की वालिदा का इंतकाल हुआ तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए तो आपने उनकी कब्र अनवर को जो देखा तो जनाजे को रोक दिया और खुद कब्र अनवर में जाके उतर गए, और कब्र में नबी जाके उतरे ही नहीं, लेट भी गए, काफी देर तक लेटे रहे। अच्छा बताओ, जहां हुजूर लेटेंगे वो जगह क्या होगी? बोलो, वो रहमत की जगह होगी ना जी। जिस जगह हुजूर लेटे हैं वो तो अर्श आजम से भी ज्यादा बुलंद जगह है। यह अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। ठीक है ना भाई? एक चाची वो के जिनके लिए हुजूर इतनी भालोबासा करें, और एक चाची वो थी कि जो हुजूर के रास्ते में कांटे बिछाती थी। तो जानते हो क्या हुआ कि फरिश्ते बगैर अल्लाह के हुक्म से कोई काम नहीं करते, लेकिन फरिश्ते भी इतना खफा हुए, इतना नाराज हुए कि वो भी आसमान से उतर के जमीन पे आए, वो लेके वही झाड़ी लेकर आ रही थी अबू लहब की बीवी, हुजूर की चाची थी रिश्ते में। वो इतना फरिश्ते खफा हुए कि जिस गट्ठर को उसने रस्सी से बांधा था, मूंछ की रस्सी से बांधा था ना, उसी रस्सी को उसके लिए फांसी का फंदा फरिश्तों ने बना दिया। काश कि हम कुरान पढ़ते उसे समझते भी, है ना? मुसलमानों, ये था मक्के का हाल। जब आपने इस्लाम की तालीम को पेश किया तो सिर्फ मुश्किल से 8 या 9 लोग इस्लाम लाए थे, और जैसे इस्लाम लाए हुक्म आ गया कि मुस्सलात, नमाज को कायम करो। तो सहाबा के जहन में तो यही था कि 73 माना, कोई दुआ समझ रहा है, कोई घोड़े की पीठ समझ रहा है, कोई घुटना समझ रहा है, कोई आंख का हाला समझ रहा है, तरह तरह के ख्यालात जहन में थे। तो सबने बरजस्ता रसूल पाक की बारगाह में अर्ज किया, ये शहीद फिर सलात सल्ली, ये सलात क्या है जिसे हम अदा करें? सलात कीजिए निशा से, क्योंकि तवाफ तो करते थे मगर नमाज को भुला दिया था। सलात क्या है जिसे हम अदा करेगा? बुखारी शरीफ में बड़ी तवील हदीस है जिसका सारांश मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अल्लाह के रसूल लबकुशा होना चाहते हैं कि उसी समय हजरत जिब्रील अमीन अलैहि तैयतो व सना हुक्म रब पाकर बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए और आपने 2 रकात नमाज अदा फरमाई। कितनी? 2 रकात।
और सुनो, अपनी सूरत में नहीं आए थे, इंसान की सूरत में आए थे, मनुष्य की सूरत में आए थे, जिनको हुजूर भी देख रहे थे और हुजूर के वो सहाबा भी देख रहे थे। अब आपकी मस्जिद के इमाम साहब तो बहुत अच्छे आलिम भी हैं माशाअल्लाह, है ना, तो किसी को नमाज पढ़नी नहीं आती है तो इमाम साहब कैसे सिखाएंगे? कहेंगे अच्छा देखो, जैसे मैं पढ़ता हूं मेरी नकल करना, देखना कि मैं कैसे खड़ा होता हूं, मैं कैसे रुकू करता हूं, मैं कैसे सजदा करता हूं। एक सूरत तो ये हुई। या अपने किसी शागिर्द को जिसको ये सिखा चुके हैं उससे कहेंगे बेटा जरा नमाज पढ़ो, तो अब उसने जो है तकबीर तहरीमा की, हाथ बांधा, वो दिलाए, रुकू किया, सजदा किया, फिर क़याम किया, फिर रुकू, फिर सजदा, फिर कादा, फिर सलाम। और जिसको नमाज नहीं आती है उसे कह रहे हैं ऐसे देखो, इसको देखो कि कैसे नमाज पढ़ता है। तो जब सहाबा ने ये अर्जी लगाई थी या रसूल अल्लाह सलात की जिनिशा छे, उसी समय जिब्रील आ गए और उन्होंने 2 रकात नमाज अदा की, जिसको नबी भी देख रहे हैं और सभी देख रहे हैं। नबी भी देख रहे हैं, सभी भी देख रहे हैं। तो मेरे रसूल को चाहिए ये था कि जब नमाज का करीना सहाबा ने देख लिया था तो मेरे नबी को फरमा देना चाहिए था कि जैसे ये पढ़ते हैं ऐसे पढ़ो। जे मतन इन्हें पोर्शन शीटे मतन पढ़े, यही तो होता है ना भाई। लेकिन सुनो, मेरे नबी ने सहाबा से नहीं कहा जैसे ये पढ़ते वैसे पढ़ो। क्या फरमाया? सल्लू कमा राअयतमूनी उसल्ली, पढ़ो ऐसे कि जैसे मैं पढ़ता हूं, पढ़ो ऐसे के जैसे मैं पढ़ता हूं। अच्छा सुनो, एक बात और भी बताऊंगा। नमाज जो है ये अल्लाह के भय में पढ़ी जाती है ना, क्यों भैया? अल्लाह का भय लेके ही तो पढ़ते हो। यहाँ शटर पटर जल्दी जल्दी उल्टा सीधा वजू किया और पढ़ा और भागे, जैसे जुमे में कुछ नौजवान करते है ना, 2 रकात भी पूरी सही से नहीं पढ़ते हो, भाग जाते हैं। नमाज खशियत के साथ है, खुशू और खुजू ये बहुत जरूरी चीज है। अगर नमाज में खुशू खुजू नहीं तो नमाज हो तो जाएगी मगर अकमल नमाज नहीं होगी, मुकम्मल नमाज नहीं होगी। खुदा ना पूछते अल्लाह का भय लेकर के पढ़ना। तो और नमाज में सबसे ज्यादा भय कहां दिखाई देता है? वो सजदे की हालत में दिखाई देता है। तो होना यह चाहिए था कि नमाज की तरकीब बदली हुई हो, नमाज की जो तरतीब है वो बदली हो। आदमी जैसे ही नमाज में आए तो पहले सजदा कर ले। काफिरों के वहां यही होता है ना, मूर्ति के सामने पहुंचा तो सीधा पहले, समझ गए ना? सबसे ज्यादा भय कहां है? वो सजदे की हालत में। तो लिहाजा नमाज में सबसे पहला रुकन क्या होना चाहिए था? सजदा। उससे कम की खशियत रुकू में है, फिर उससे कम की खशियत क़याम में है। तो तरतीब को बदल देना चाहिए था। पहले नमाज में सजदा होता, फिर रुकू होता, फिर क़याम होता, फिर सलाम होता, फिर रुखसत हो जाते। लेकिन नमाज में पहले क़याम है, फिर रुकू है, फिर सजदा है, फिर कादा है, फिर सलाम है। वजह क्या है? कहो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं और उन लोगों को लम्हे फिक्रिया देना चाहता हूं कि जो ये कहते हैं कि अगर ख्याल नबी नमाज में आ गया तो नमाज नहीं होगी। वो पहली नमाज जो हजरत जिब्रील लेकर आए थे, अरे सुनो, बंदगी खुदा की कर रहे थे मगर ख्याल अहमद का आ रहा है। बंदगी हक की कर रहे थे मगर ख्याल अहमद का आ रहा था। अब आप लोग तो पता नहीं अरबी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अरबी में अहमद में जो अक्षर है वो हर अक्षर की सूरत क्या है वो बता दूं मैं। अहमद के अलिफ की सूरत ऐसी है जैसे आप नमाज में खड़े होते हो। बुझते ना बाबा,
और अहमद में हा की सूरत कैसी है? जैसे रुकू तुम करते हो, ऐसी शक्ल का हा होता है। और अहमद में मीम की सूरत कैसी होती है? जैसे तुम सजदा करते हो। और अहमद में दाल की सूरत कैसी होती है? जैसे तुम बैठ जाते हो खाने में, ठीक है ना। अब जरा ख्याल कीजिए कि हजरत जिब्रील आए थे, उन्हें तो पहले सजदा करना चाहिए था, लेकिन जब ख्याले अहमद आया तो पहले आपने कयाम किया, फिर रुकू किया, फिर सजदा किया, फिर कादा किया। जब नमाज मुकम्मल हुई तो हक की बंदगी हो गई, मगर नाम अहमद का बन गया। কথাটা বুঝতেছেন না বাবা? हाँ, और एक सूरत बता दूं, लेटेस्ट बिल्कुल सुनाई, सुनबेन बाबा? बंद করে দেন কি সময় বেশি হলো না। আমিও যাব পান্ডুয়া শরীফ যাব, আর কালকে मीटिंग আছে कोई जो हमारे मदरसे के पढ़े हुए बच्चे आए, तो उनकी ख्वाहिश है कि हम मदरसे में आके सब लोग आपस में गेट टुगेदर करें, मिलें। तो वो लोग कल बच्चे वहाँ मदरसे में पहुंचेंगे जो मिशन के पढ़े हुए बच्चे हैं, फारिग हो गए हैं, आलिम हो गए, मुफ्ती हो गए, वो लोग कल वहाँ जमा हो रहे हैं। तो अब उनकी मोहब्बत भरी दावत को कबूल किया है मैंने, तो मैं भी रहूंगा वहाँ इंशाअल्लाह ताला। तो अभी आपके प्रोग्राम के बाद मैं वहाँ चला जाऊंगा, ठीक है। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था, सजदे में ये तो नमाज के जाहिरी, जो नमाज के अरकान है, उससे जाहिर क्या बनता है? जाहिर में अहमद बनता है। अब जरा ख्याल कीजिए, लेकिन जब आप सजदा करते हैं और अगर इस सजदे को ऐसी जगह किया जाए जहां एक्सरे मशीन लगी हुई हो, ना किसी का एक्सीडेंट हो गया तो डॉक्टर क्या बोलता है? जाओ और जाके एक्सरे करवा के लाओ। तो जब एक्सरे होता है तब पता चलता है कि इसकी हड्डी टूट गई, ठीक है ना। एक्सरे में दिखता है कि नहीं दिखता है? तो अंदर की तस्वीर वो एक्सरे लेता है। तो इस जमाने में अगर कोई आदमी हकीकत मोहम्मदी का कुछ अंश जानना चाहता है तो सुनो, सजदे की हालत में आप एक्सरे मशीन के सामने आ जाओ और उससे कहो कि तुम मेरी तस्वीर ले लो। तो जब तुम्हारी वो तस्वीर लेगा तो तुम्हारी नाक कान आंख नहीं आएगा, बल्कि जब तुम सजदे की हालत में अपनी फोटो खिंचवाओगे तो जानते हो आपका ये जो सर है वो निगेटिव में मीम की तरह दिखेगा। कैसा दिखेगा? सर कैसा है? मीम की तरह दिखेगा। और ये जो पांजर है ये हा की तरह दिखेगा, और ये कमर है ये मीम की तरह दिखेगी, और ये पैर जो है दाल की तरह दिखेगा। तो जब आप सजदा करोगे और आपका एक्सरे लिया जाएगा और जब उस एक्सरे निगेटिव को देखोगे तो उसमें नामे मोहम्मद बना हुआ दिखेगा। मिल्लत इस्लामिया ख्याल फरमाइए कि जो छुपा था उसे जाहिर किया और जो जाहिर है उसे छुपा दिया गया। बात समझे ना। हर सजदे में आपके हाड़ मांस जो है, क्या बोलते हो? हाड़ मांसी तो बोलते हो ना। आप जब सजदा करते हो तो आपके हाड़ से हर सजदे में नामे मोहम्मद बनता है। अब जो ये कहे कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज होगी नहीं, तो उसको समझा ले जाओगे ना भाई मेरे, है ना। अल्लाह ताला हमें नमाज की अजमत को समझने की तौफीक अता फरमाए। और सुनो, मैं बात बहुत लंबी नहीं करना चाहता, नमाज में हुजूर का कितना अख्तियार है उसे भी समझो। सुनेंगे भाई? नमाज तो नमाज है, उसमें किसका अख्तियार हो सकता है, लेकिन नबी ऐसे बाख्तियार हैं कि सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में थे। अब जो मैदान जंग में थे तो सहाबा ने आकर चिंता जताई कि या रसूल अल्लाह, नमाज का वक्त हो गया, हम लड़ाई करें या नमाज पढ़े, हम जंग करें या नमाज पढ़े। यदि सबे नमाज पढ़ गए तो दुश्मन आएगा, सर काट के चला जाएगा।
अगर सब लोग नमाज इकट्ठा पढ़ेंगे तो दुश्मन आएगा, सर काट के चला जाएगा। या रसूल अल्लाह, या तो नमाज या तो जिहाद, क्या करें? तो मेरे नबी ने फरमाया कि अपनी जमात के 4 हिस्से कर लो। एक हिस्सा मैदान जंग में लड़ेगा, दूसरा उसकी हिफाजत में रहेगा, सपोर्ट में। और यहां नमाज का वक्त हो गया तो एक हिस्सा नमाज पढ़ेगा, दूसरा इसकी हिफाजत में रहेगा। ठीक है? अब जो नमाज में पहले शामिल हो गया है वो एक रकात नमाज पढ़ेगा और हट जाएगा। जो पीछे खड़ा हुआ था, हिफाजत कर रहा था, वो नमाज में आ जाएगा। ठीक? और ये जिसने एक रकात नमाज पढ़ी है, ये चल करके मैदान जंग में जाएगा। जब ये मैदान जंग में जाएगा तो जो लड़ने वाले हैं वो लौटकर नमाजियों की हिफाजत करेंगे, और जो वहां जिहादियों की हिफाजत कर रहे थे वो मैदान जंग में लड़ने लगेंगे। ये एक रोटेशन बन जाएगा। ठीक है? एक रोटेशन, एक नमाज पढ़ेगा, एक हिफाजत करेगा, एक जंग करेगा, हिफाजत करेगा, ये रोटेशन। बोलो, आप अपना दाहिना कदम अगर उठा के यहां से यहां रख दो नमाज की हालत में, तो मौलाना साहब आपको बताएंगे, इमाम साहब के, भाई देखो नमाज दोहरा लो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। ठीक है? सजदे की हालत में अगर अपना दोनों पैर उठा लिया तुमने, होता है बहुत से लोग घुटना टिकाया तो पंजा पूरा उड़ गया ऊपर, तो नमाज हो गया ना। ठीक है? लेकिन नबी ने फरमाया ऐसा ऐसा करो। तो जरा सोचो, ये पहली रकात से लेके आखिरी रकात तक हर रकात में जमात आके शामिल होती रही और जाती रही, चलती रही, जंग भी करती रही, खून भी बहता रहा। तुम्हारे बदन से एक फूटा खून भी निकल जाए तो नमाज होगी? अरे बोलो भाई, वजू ही नहीं रहेगा। जो वजू नहीं रहेगा तो नमाज नहीं होगी, है ना? लेकिन नबी ने फरमा दिया तो जिहाद में जिहाद भी कर रहा है और हालत नमाज में है। पीछे उसके सपोर्ट करने वाला सपोर्ट कर रहा है मगर हालत नमाज में है। नमाजी नमाज पढ़ रहा है, उसके पीछे खड़ा हुआ इंसान सपोर्ट कर रहा है, वो भी नमाज में है। तो बुझते से ना, ये मेरे नबी का अख्तियार। अच्छा, अगर तुम हालत नमाज में हो और नबी बुला ले तो नबी के बुलाने पर फिर वेट नहीं करना है कि मैं सज्जे में हो, जरा सज्जा पूरा हो जाए तो जाऊं। नहीं, जिस हाल में नबी ने तुमको बुलाया है उसी हाल में नबी की बारगाह में हाजिर हो जाओ। बुझते छे ना? अब अगर नमाज भी पढ़ रहे हो, नबी बुला ले तो नमाज नहीं, तुम्हें नबी की बारगाह में जाना होगा। लेकिन सुनो कि नबी ने बुला लिया, आप हालत नमाज में थे, नबी ने बुलाया, आप चले गए मगर आपकी नमाज टूटी नहीं। नबी ने हुक्म दिया, आपने सुना, जी कहा, हाँ कहा, सलाम किया, जो कुछ भी किया, आप हालत नमाज में हैं। नबी का वो हुक्म मानकर फिर नबी की बारगाह में आए मगर आप हालत नमाज में हैं। और सुनो, जब ये तमाम हुक्म मान लिया नबी का तो फिर लौटकर उसी मुकाम पे जाओ जहां से तुमने नमाज को छोड़ी थी। जिस रुकन से उठकर गए थे उसी रुकन को अख्तियार कर लो, दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं, तुम हालत नमाज में हो। बाबा, ये मेरे नबी का मुकाम। अब आओ नबी का अख्तियार देख लो। 2 वाक़े बयान करके मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। आप सबको मालूम है कि अल्लाह के रसूल इशारा कर दें तो चांद दो टुकड़े हो जाए, रसूल निगाह डाल दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। सुना है ना आपको ने नबी का मुआजिज़ा? हज़रत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम मुकाम सहबा में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली मैं इस्तिराहत करना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ। अली खुशी से फूले न समाये,
जल्दी से बैठ गए दो जानू और अपनी गोद पेश कर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली की गोद में सर रखा और इस्तराहत फरमाने लगे। हमारी तरह हुजूर नहीं सोते, हम सोते हैं तो मिसले मुर्दा, लेकिन नबी जब सोते हैं तो आका फरमाते हैं मैं जब सोता हूं तो मेरा दिल जागता है। ठीक है, हुजूर जब आराम फरमाते हैं अल्लाह की वही का नुज़ूल होता है। बात समझ रहे हैं ना? हमारा सोना और नबी के सोने में यह फर्क है। नबी इस्तराहत फरमा रहे थे और इधर असर का वक्त आया और आगे जाने लगा। अब जो असर का वक्त आगे जाने लगा तो हजरत अली बेचैन होने लगे, क्योंकि उन 8 आदमियों 9 आदमियों में एक अली भी है जिनको सबसे पहले नमाज मिली। वो अली के जिन जो उम्र को भी नहीं पहुंचे थे। मुअर्रिखीन मुहद्दिसीन यही कहते हैं कि उस वक्त अली की उम्र 9 साल की थी या 8 साल की थी। हमारे बच्चे पे 8 साल 9 साल की उम्र में नमाज फर्ज नहीं होती है। नमाज की फर्जियत 12 साल में होती है। ठीक है, 12 साल का बच्चा होगा तो उस पर नमाज फर्ज। उससे कम की उम्र का है तो माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चे को नमाज की तरगीब दें। 7-8 साल की उम्र में ना पढ़े तो डांट के पढ़ाएं, और ज्यादा उम्र बढ़ जाए ना पढ़े तो मार के भी पढ़ाएं। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। ठीक है ना? अफसोस के माँ बाप खुद ही नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। अल्लाह करे कि हमारे घरों में और हमारे समाज में नमाज का माहौल बन जाए। मेरे अजीज ख्याल फरमाइए कि हजरत अली उस वक्त 8 साल 9 साल के थे जब नमाज आपको मिली थी। जरा सोचो कि हजरत अली को नमाज में कितनी लज्जत आती होगी। यही वजह है कि हजरत अली बड़ा लंबा रुकू करते थे, बड़ा लंबा सजदा करते थे, लंबी लंबी क़िरात करते थे। तो लोगों ने पूछ लिया कि आप इतना लंबा सजदा क्यों करते हैं? तो हजरत अली ने फरमाया कि अरे मियां, मैं सजदे में जाता हूं इस नियत से कि जब तक मैं अपने खुदा का दीदार कर नहीं लूंगा सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। हजरत अली वो हैं कि हर सजदे में दीदार रब्बुल आलमीन करते हैं तो सजदे से सर उठाते हैं। और सैयदा फातिमा ज़हरा वो है कि जैसे ही सजदे में चली जाती है दीदार हक उन्हें हासिल हो जाता है, और जब हासिल होता है तो इतना बेखुद हो जाती है कि एक सजदे में पूरी रात गुजार देती हैं, हत्ता कि सुबह हो जाती है तो उठती हैं और यही कहती है कि अल्लाह तूने रात कितनी तंग बनाई कि तेरी गरीब फातिमा दूसरा सजदा भी न कर सकी। हम लोग को मजा नहीं आ रहा है क्या? तो लतीफा सुने कि सुनना है मन से कि नहीं मन से? तो हजरत अली की जब नमाज कज़ा होने लगी तो बेचैन होने लगे, लेकिन अचानक उस बाबुल इल्म के दिल में ख्याल ही आया कि सिद्दीक़ अकबर तो तोहफा देकर हुजूर की बारगाह में नजरों में आ चुके हैं। उमर फारूक ने भी अपना पूरे माल का आधा माल राहे खुदा में दे दिया है, वो भी नजरों में आ चुके हैं। लेकिन मेरे पास तो पैसा था नहीं, मालो मता थे नहीं, मैं तो दे ना सका कुछ। तो आज मौका है कि हुजूर की नियाज में नमाजी ही को पेश कर दो। तो वो असल की नमाज जिसकी हिफाजत का अल्लाह खुसूसियत के साथ कुरान में हुक्म दे रहा है, वो असली नमाज कज़ा हो रही है। अली के दिल में आया कि चलो आज नमाज ही को नबी की नियाज में पेश कर देता हूं। हत्ता के सूरज डूब गया। सूरज जो डूबा तो अली का दिल मग़मूम हो गया नमाज के जाने से। आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे, मोतियों की लड़ियां बनकर वो आंसू रुखसारे मुस्तफा पे पड़ने लगे। अल्लाह के रसूल ने जो आंखें खोली तो देखते क्या है कि अली रो रहे हैं। थोड़ी देर में
हुजूर ने माजरे को समझा, डूबे हुए सूरज पर एक निगाह डाली। जैसे ही निगाह डाली वो सूरज डूबा हुआ जो था वो पलटकर उस मुकाम पे आ गया जहां से असर का वक्त शुरू होता है। अल्लाह के रसूल ने अली की नमाज को कज़ा ना होने दिया, वक्त में अदा करा दिया। इस वाक़े को ज़हन में रखिएगा। अब मैं एक और वाक़या आपको बताता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में सहाबा के साथ थे, मुजाहिदीन इस्लाम के साथ थे। बड़ी बहादुरी के साथ सहाबा ने जंग लड़ी, कामयाब हो गए, परचम इस्लाम नस्ब हो गया, शाम हो चुकी थी। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो यहां ठहरो नहीं, यहां से कूच कर जाओ। सहाबा बहुत थके हुए थे, जख्मी भी थे, लेकिन हुजूर के फरमान पर फिर अपने उज्र को पेश करना ये अदब के खिलाफ। नबी ने फरमाया चलो, तो सब चल पड़े। इंसान तो इंसान है, जो जंग में इस्तेमाल किए हुए जानवर थे वो भी थके हुए थे, वो घोड़े ऊंट वो भी थके हुए थे, लेकिन फरमान रसूल पर उन्होंने भी अपने कान नहीं फड़फड़ाए। नबी के फरमान पे वो भी चल पड़े, मगर चलने का अंदाज बदला हुआ था। थका हुआ इंसान जो चलेगा तो पैर कभी इधर पड़ेगा कभी उधर पड़ेगा, जो स्पीड होनी चाहिए तो स्पीड नहीं होगी। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जो इस हाल में देखा तो एक मंजिल जाने पर एक दूसरा मैदान मिला, तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा को हुक्म दे दिया कि मेरे सहाबा बस यहीं ठहर जाओ, आज की रात हम यहीं गुजारेंगे, सुबह यहां से चलेंगे। सहाबा ने जो ये सुना तो सब खुशी से फूले न समाये और जल्दी जल्दी सबने अपना सामान उतारा और जहां जिसकी जो ड्यूटी थी वो ड्यूटी वो करने लगा। कोई बर्तन साफ कर रहा है, तो कोई जमीन पे झाड़ू लगा रहा है, कोई बिस्तर लगा रहा है, कोई टेंट लगा रहा है, जिसकी जो ड्यूटी थी वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। अचानक अल्लाह के रसूल ने फिर आवाज दी, सब फिर जमा हो गए। सारे काम को छोड़कर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा देखो, जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हम बिस्तर पर लेटे और गहरी नींद में चले जाएं और हमारी नमाज फजर कज़ा हो जाए, तो लिहाजा ड्यूटी लगा लो, ड्यूटी। सब लोग सोए, कोई जागे। सहाबा ने ड्यूटी लगा ली, 1 घंटा ये तो आधा घंटा वो, इस तरह से आका ने इरशाद फरमाया सबसे आखिर में बिलाल उठेंगे, वही अजान कहेंगे। अब जब सुबह के करीब आखिरी सहाबी बिलाल को जगा रहे तो बिलाल तो गहरी नींद में, बिलाल उठिए बिलाल उठिए, मगर हजरत बिलाल उठ न सके, तो फिर झिझोड़ कर उन्हें जगाया। बड़ी मुश्किल से बेदार हुए तो हजरत बिलाल ने जल्दी से वजू किया और फिर अपनी ड्यूटी को कबूल कर लिया। जो पिछले सहाबी थे उन्हीं के बिस्तर पे सो गए, लेकिन हजरत बिलाल की कैफियत ये थी कि इतना थके हुए थे, बदन टूटा हुआ था कि जब बैठते थे तो नींद आती थी और चलते थे तो बदन में दर्द होता था। अब बहुत टेंशन में हुए कि क्या करें क्या ना करें। आखिरकार एक फैसला किया कि लाओ तलवार को निकालूं और उसे जमीन पे गाड़ दूं और उसकी नोक पर अपनी इस ठुड्डी को रख लूं। जब नींद आएगी तो ये चुभेगी तलवार, आंख खुल जाएगी। हजरत बिलाल ने ऐसे ही किया, तलवार को मियान से निकाला और रेता में गाड़ करके उसकी नोक पर अपनी ठुड्डी को रख दिया। अब जो ठुड्डी को रख दिया तो जानते हो इतना थके हुए थे कि तलवार की उस नोक पर भी उन्हें नींद आ गई और ऐसा गहरी नींद आई, ऐसा गहरी नींद आई कि फजर का वक्त आया और चला गया, बिलाल सोते रहे। जब सूरज चढ़ गया तो आंख खुली। अब जो आंख खुली तो बड़े लज्जित, मगर यही हाल सारे सहाबा का था, कोई नहीं उठ पाया था और सब यही समझ रहे थे कि मेरी ही नमाज कज़ा हुई है, कोई किसी से तो पूछ नहीं रहा है। तो सब यही समझ रहे कि अब
अमर नमाज कजा हो लो, अमर नमाज कजा हो लो, अमर नमाज। तो एक दूसरे से निगाह नहीं मिला रहे थे, कोई बात नहीं कर पा रहा था। सब शर्मिंदा और लज्जित थे कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सबको बुलाया, जमा किया और फिर इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा परेशान मत हो। पूरे कुरान में ढूंढ डालोगे कज़ा नमाज को अदा करने का हुक्म कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि नमाज का वक्त वक्त मुकर्ररा में है। इन्ना सलात कानत लिल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, कि बेशक नमाज को अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्ररा में फर्जियत का मुकाम दिया है। समय चला गया तो शेष, फजर का समय गया तो मिलना नहीं है, जोर का समय चला गया जीवन भर नहीं मिलना है। पता बुझ गया ना। लेकिन ये मेरे रसूल का अख्तियार है, पूरे कुरान में नहीं मिलेगा, मगर मेरे नबी ने अपने सहाबा को जमा किया और कहा चिंता मत करो, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, पढ़ लो ऐसे कि जैसे मैं पढ़ता हूँ, तुम्हारी कज़ा भी अदा हो जाएगी। ये मेरे रसूल का अख्तियार। अब इन दोनों वाक़े को सामने रखिए और कोई अगर कमअकल इंसान सवाल कर ले कि अली के लिए क्यों वक्त में सूरज को पलटा करके करा दिया, तो निकले हुए सूरज को भी पीछे कर देते मेरे रसूल, और सारे सहाबा फजर के वक्त में अदा कर लेते। ऐसा कोई बोल सकता है कि नहीं? जो नबी सूरज को पलटा सकते हैं वो नबी सूरज को लौटा नहीं सकते। जो निकाल सकते हैं सूरज को डुबो नहीं सकते। सूरज जो डुबो भी सकते, डूबे हुए सूरज को निकाल सकते हैं, वो निकले हुए सूरज को डुबो भी सकते हैं, है ना। लेकिन सुनो, फेलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, हकीम का कोई भी फेल हिकमत से खाली नहीं होता है। अल्लाह के रसूल ने यहां सिर्फ उन चंद सहाबा को नहीं देखा, सुबह क़यामत तक के उम्मतियों को देखा। अगर मेरे नबी ने अपना ये तरीका नहीं अता फरमाया होता तो सुनो, कोई भी मुसलमान जन्नत में जा ही नहीं पाता, उसको जहन्नम में जरूर जाना पड़ता। क्योंकि जीवन में कभी न कभी किसी न किसी मौके पर एक वक्त की भी नमाज अगर कज़ा हो गई तो जहन्नम में जाना। लेकिन मेरे रसूल ने क्या तरीका अता फरमा दिया कि अब अगर बालू गाड़ा का हो, सुबह क़यामत तक बसने वाला मुसलमान, उसकी एक वक्त की भी नमाज कज़ा हो जाए या जीवन में बहुत सी नमाजें कज़ा हो जाए, तो नबी के इस तरीके को अगर तुम अख्तियार कर लेते हो तो वो कज़ा नमाज अदा हो जाएगी। ठीक है। फिर अली के लिए ऐसा क्यों नहीं किया? तो मैं बताना चाहता हूं कि अली के लिए नबी ने क्या फरमा दिया कि मन कुन्तु मौला हो फ़अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला हूं उसके अली मौला है। तो रसूल ये जानते हैं कि मेरे बाप मेरी उम्मत अली को आइडियल बनाएगी, और अली ने नीयत क्या की थी, नमाज को नियाज में पेश कर दूंगा। तो कहीं मेरा उम्मती अली को आइडियल बनाकर ये न कहने लगे कि हम तो अली वाले हैं इसलिए हमने नमाज को नियाज में पेश कर दिया है। नहीं नहीं, इसलिए रसूल पाक ने अली की नमाज को वक्त में अदा करा दिया ताकि कोई नियाजी बेनमाजी ना हो सके। जब वो ये कहे कि मैं अली वाला हूं तो वो नमाजी भी हो और नियाजी भी हो। बुझते से बाबा, तो सुनो, अल्लाह के नजदीक वही मकबूल है कि जो नमाजी भी है और नियाजी भी है। जिंदगी भर नमाज पढ़ने वाला मकबूल नहीं है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि वैल है, सबसे निचला तबका है उन नमाजियों के लिए जो दिखावे की नमाज पढ़ते हैं, जो रिया की नमाज पढ़ते हैं, उनके लिए जहन्नम का सबसे निचला हिस्सा है। पता क्या चला कि ये नमाज तो जहन्नम में ले जाती है अगर हम रिया के साथ पढ़े, और कोई बड़ी बड़ी देगे पकवा कर खूब नियाज भी करे मगर नमाज ना पढ़े तो वो भी नाकाम। ये नमाजी भी नाकाम, वो नियाजी भी नाकाम। लेकिन सुनो,
कामयाब कौम है, कामयाब वो है कि जो हुजूर की बारगाह का नियाजी भी है और रब की बारगाह का नमाजी भी है। कौन बुझते सुनो बाबा। तो लिहाजा ए बालूगाढ़ा में आए हुए मुसलमानों, आप सबसे ही कहना है अपनी तहजीब बदलिए, अपने माशरे को बदलिए और नमाज से करीब हो जाइए। ये नमाज ही है कि जो हमें तमाम बुराइयों से रोकेगी। नमाज हमारे लिए ढाल है। वो मुजाहिदीन इस्लाम थे, सहाबा इकराम थे कि जिन्होंने इस नमाज को किसी हाल में नहीं छोड़ा। सर पे तलवार लटकी हुई है फिर भी नहीं छोड़ा, घोड़े की पीठ पर है फिर भी नहीं छोड़ा। मेरे अजीज, जब तक मुसलमान नमाज से भालोवासा करता रहा, नमाज को अमल में लाता रहा, तारीख उठा के देख लो, मुसलमान कामयाब होता रहा। लेकिन जब नमाज से हम दूर होने लगे तो हम जलील ख्वार होने लगे। है मुसलमानों, आज इस जमाने में आप देख रहे हो, खास तौर से हिंदुस्तान में मुसलमान किस हालत से जी रहा है। जिल्लत और रुसवाई का सामना हम कर रहे हैं। काफिर मुशरिक जब चाहते हैं वो हमें रसील और जलील कर डालते हैं। हमारी इबादत गाहें महफूज नहीं है, हमारी खानकाहें महफूज नहीं है, हमारे मदरसे महफूज नहीं है। ऐ मुसलमानों, उसकी वजह यह है क्योंकि हमने फर्ज को छोड़ दिया है, हम नमाज से दूर हो गए। ऐ मेरे अजीज, चाहते हो कि हमारी मस्जिदें भी महफूज रहें, मदरसे भी महफूज रहें, खानकाहें भी महफूज रहें, तो उसके लिए जरूरी है कि हम नमाज के पाबंद हो जाएं। नमाज ही है जिससे हमें हिफाजत मिल सकती है। तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि नमाज से गाफिल मत हो। बहुत खुशी की बात है कि आप मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेकर जन्नत में महल बनवा रहे हैं। नबी के फरमान के मुताबिक, नबी के फरमान के मुताबिक आपके लिए जन्नत में महल तैयार है। कैसे उसमें ढुकोगे, कैसे उसमें जाओगे? जाने का कोई ढंग होगा, कोई जरिया होगा? कैसे उसमें जाओगे? तो उसमें जाने का एक ही तरीका है कि इस दुनिया में हमें नमाज को पकड़ के रखना होगा। आपने अभी दान किया मस्जिद के लिए ना, जन्नत में आपके लिए महल बन गया। ये मेरे को बहुत, मैं लिख करके दे दूं, 100% जन्नत में महल आपके लिए बन गया, क्योंकि आपने जो दान किया मस्जिद की तामीर के लिए किया ना। जन्नत में आपके लिए महल बन गया पक्का। लेकिन सुनो, उसमें ताला लगा हुआ है। ताला, ताला पूछते हो कि नहीं? क्या कहते हो तुम? ताला? ये कुछ और कहते हो? ताला कहते हो? ताला कहते हो ना, मगर उसकी जो चाबी है वो नमाज है। उसकी चाबी क्या है? नमाज है। अब अगर तुमने नमाज पढ़ी नहीं तो बोलो तुम्हारे महल में तुम दाखिल हो पाओगे? क्योंकि उसमें तो ताला लगा हुआ है और उसकी चाबी किसी फरिश्ते के पास भी नहीं है कि जाके तुम्हारे लिए खोल दे। नहीं, इसी दुनिया में है। और उसकी चाबी क्या है? जोर से बोलो ना, नमाज है। तो अब चाबी तुमने हासिल ही नहीं की और मर गए तो जन्नत के दरवाजे पे भी खड़े रहोगे, ढुक पाओगे? क्योंकि अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज क्या है? ये जन्नत की कुंजी है। ठीक है भाई मेरे? तो महल तो तुम्हारा बना हुआ है। अब जरूरत इस चीज की है कि उस कुंजी को तुम खुद हासिल करो। अपने जीवन के आखिरी लम्हे तक इस कुंजी को छोड़ना नहीं, इसको जरूर हासिल करके रखना, ताकि जब वहां पहुंचो तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मुकर्रर शुदा वो फरिश्ता जिसे रिजवान कहते हैं, वो फरिश्ता जिसे रिजवान कहते हैं, वो तुमसे पूछे नहीं कि तुम कौन हो और क्या हो, बल्कि जब तुम्हारे पास अख्तियार वाली चाबी होगी तो जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहना दाखिल हो जाना। तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि नमाजी बनिए और नियाजी भी बनिए। इसकी बहुत सख्त जरूरत है।
बहन बेटियों से कहना है कि अपने समाज में बदलाव लाओ। आज तो ये शिक्षित दौर है, हर घर में मर्दों से ज्यादा जो है वो महिलाएं इल्म हासिल कर रही हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आपके समाज में भी बच्चियां अच्छी तालीम हासिल कर रही हैं। अब तो हमारे घरों में गैर महज़ब कल्चर नहीं होना चाहिए। इस्लामी तहजीब को अपनाइए, शरीयत के मुताबिक जीना सीखिए। जब आप नमाज पढ़ने लगेंगी तो पाकी नापाकी का ख्याल होगा, आपको अपने नजासत का ख्याल होगा, घर की सफाई का ख्याल होगा, नजाफत का ख्याल होगा। खुद ब खुद हर घर की तहजीब बदलती चली जाएगी। तो लिहाजा मैं अपनी बहन बेटियों से कहना चाहूंगा कि मेरी बहन बेटियों, इनकलाब हमेशा माँ बहन बेटियों से आया है। अगर हमारी माँ बहन बेटियां शरीयत के मुताबिक जीने लगे, खुद ब खुद इनकलाब आ जाएगा। जब हमारा घर साफ सुथरा हो जाएगा, हमारे घर से नजासत निकल जाएगी, हमारे घर से गलाजत निकल जाएगी, हम बुराइयों से बचने लगेंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार आलम हमारी इस तहजीब को आम करेगा। अब वो लोग कि जो हमें अपने जुल्म के साए में रखना चाहते हैं, वो आपसे हैबत ज़दा होंगे और उम्मीद ये है कि उनकी ज़बानों में भी ये कलमा आ जाए, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि अपने माहौल को बदलिए, कल्चर को बदलिए, अपने घरों में इस्लामी सकाफत को कायम कीजिए, अपने पूछो बाजार में इस्लामी कल्चर को कायम कीजिए। गैर मुहज़्ज़ब मत बनिए, गैर मुहज़्ज़ब मत बनिए, तहजीब याफ्ता बनिए। इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। मैं चाहूँगा कि इस महफिल के इख्तिताम पर कितना अच्छा होता कि आओ हम सब मिलकर थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाएं कि हमने क्या किया, हमसे क्या हुआ, कहीं हम कोई भूल तो नहीं कर बैठे। अगर कोई भूल त्रुटि नजर आए तो फौरन अल्लाह के हुजूर माफी के तलबगार हो जाओ। इंशाअल्लाह अगर पहाड़ के बोझा के बराबर भी गुनाह होंगे तो अल्लाह ताला उसे जरूर भी जरूर माफ फरमा देगा। तो लिहाजा अपने हाथों को नाभि पे बांध लीजिए, माँ बहन बेटियां सीने पे हाथ रख लें और सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लें और ध्यान लगाएं। अमर बचपन के मतन, अमर जवानी के मतन, अमर बुढ़ापा के मतन कि আমি কিছু ভুল করলাম কি করলাম না, যদি কিছু ভুল ত্রুটি সেটাই আল্লাহর কাছে পেশ করিয়ে দেন। আল্লাহ গফুর আছে, আল্লাহ রহিম আছে, আমার তোমার সবাইকে গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবে ইনশাআল্লাহ। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन वातूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस मुख्तसर से वक्त में अल्लाह करीम ने हम सब पे फज़ल फरमाया कि हमने कलमा शरीफ पढ़ा, इस्तग़फ़ार किया। अज़ीज़ो, इस समय हम और आप ऐसे हो चुके हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। तो जब हम इतने स्वच्छ हो चुके हैं तो जरूरी है कि नेक अमल करें,
शरीयत के हुक्म पर चलें, अल्लाह तबारक व तआला के जो फरामीन हम पे हैं उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला जब आप ऐसा करने लगेंगे तो इतने स्वच्छ हो जाएंगे कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अत्ताइबु मिन ज़म्ब कमन ला ज़म्ब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है कोई उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तो बेहमदी ताला आप लोग इस वक्त इतने साफ सुथरे हो चुके और नबी के फरमान के मुताबिक अब अपने आने वाले जीवन को उज्जवल बनाइए, स्वच्छ बनाइए, ताकि अल्लाह की बारगाह से आपको सुरखरुई हासिल हो सके। बैनी कलमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहूँगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए सलात